जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है। भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनकी दिव्यता और जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। उनके जन्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1. जन्म समय। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनका जन्म अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय हुआ था, जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी द्वापर युग में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। 2. माता देवकी के सपने। देवकी ने कृष्ण के जन्म से पहले एक दिव्य सपना देखा था, जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह सपना देवकी को सांत्वना देने के लिए था, क्योंकि कंस ने उनके सभी पुत्र बच्चों को मार डाला था। 3. जन्म स्थान। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 4. जन्म के समय की परिस्थितियां। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर अंधकार था और आकाश में काले बादल छाए हुए थे। कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति ने भी मानव के आगमन का स्वागत किया। मथुरा में ठंडी हवा चलने लगी और आकाश में बिजली चमकने लगी। यह सब कंस के आतंक को चुनौती देने का प्रतीक था। 5. माता पिता। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी थी। देवकी कंस की बहन थी और कंस को एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। 6. भगवान विष्णु का अवतार। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। 7. चमत्कारी घटना। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब सभी बंदी गृह के द्वार स्वतः खुल गए और उनके पिता वासुदेव उन्हें लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना नदी ने भी उनके लिए रास्ता बना दिया ताकि वे सुरक्षित रूप से गोकुल जा सके। 8. वसुदेव का यमुना पार करना। कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने उन्हें कंस के अत्याचार से बचाने के लिए यमुना नदी पार की। जब वसुदेव यमुना पार कर रहे थे तब पानी का स्तर कृष्ण के पैरों तक बढ़ गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण का पैर पानी को छूता है, यमुना का जलस्तर नीचे चला जाता है और रास्ता साफ हो जाता है। यह घटना भगवान कृष्ण की दिव्यता को दर्शाती है। 9. भगवान शेषनाग की छत्र छाया। जब वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे थे तब बारिश हो रही थी। भगवान शेषनाग ने अपने फन से वसुदेव और शिशु कृष्ण पर छत्र छाया कर दी ताकि वे बारिश से बच सके। शेषनाग का यह कार्य भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति और सेवा को दर्शाता है। 10. पालन पोषण। कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। 11. गोकुल में आनंद। गोकुल में कृष्ण के आगमन से चारों ओर खुशी फैल गई। यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें अपना पुत्र मानकर बहुत स्नेह दिया। गोकुलवासी उन्हें नंदलाला और कन्हैया कहकर पुकारते थे। उनका बालपन बहुत ही मनमोहक था और उनकी बाल लीलाओं ने सभी को मोहित कर दिया। 12. कंस का भय। कंस को कृष्ण के जन्म के बारे में तब पता चला जब उसने देखा कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र गायब हो गया है। इससे कंस बहुत भयभीत हो गया और उसने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। 13. कृष्ण का पहला चमत्कार। कृष्ण ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। उनका पहला चमत्कार था पूतना नामक राक्षसी का वध, जिसने कृष्ण को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण ने उसे अपने दूध पीने की लीला में ही मार डाला। 14. उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। 15. कंस का विनाश। जन्म के समय ही कृष्ण को यह लक्ष्य था कि वे कंस का वध करें, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था और जिसने अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल रखा था। 16. भविष्यवाणी का सत्य होना। अंततः कृष्ण ने बड़े होने पर कंस का
सत्य साबित हुई। 17 धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण का जन्म केवल कंसकावध करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने गीता के उपदेश के माध्यम से संसार को धर्म, कर्म और भक्तियों का मार्ग दिखाया। 18 अद्वितीय लीलाएं भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक लीलाएं की, जिनमें गोवर्धन पर्वत उठाना, कालियनाग का वध और माखन चुराना शामिल है। ये सभी लीलाएं उनकी अलौकिक शक्ति और बाल रूप की मासूमियत को दर्शाती हैं। भगवान कृष्ण का जन्म और उनके जीवन की घटनाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य में भी गहरे से जुड़े हुए हैं। उनकी जन्म कथा से लोगों को साहस, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म की लीला का स्मरण करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य